नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार के नियोजित शिक्षक अब बनेंगे राज्यकर्मी और कितनी होगी सैलरी और कितनी होगी डीए प्रमोशन और ट्रांसफर, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारी खबरों में हमारे चैनल के साथ आप लगातार बने रहे। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वर्ष 2024 की शुरुआत के पहले मंगलवार को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति भी दे दी गई है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बताया है कि इस नियमावली के गठन के बाद वर्तमान पंचायती राज और नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्ष को फायदा मिलेगा। और इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षक जो है राज्यकर्मी के नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। अपर मुख्य सचिव के पाठक का मानना है कि इस फैसले के बाद राज्य में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार से राज्य में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण भी हो सकेगा। मैं आपको बताते चलूं कि ट्रांसफर और पदोन्नति, ट्रांसफर जो है पदोन्नति है और डीए समेत किस प्रकार का लाभ भी मिलेगा, तो इन सभी चीजों के मैं बारे में बताता हूं। नीतीश कुमार के कैबिनेट ने फैसले नियोजित शिक्षकों को अब बिहार के अन्य कर्मचारियों की तरह कई सरकारी सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा। करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को इस नियमावली का लाभ दिया जाएगा। इस फैसले के बाद अब राज्य के नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक अब कहलाएंगे, सहायक अध्यापक कहलाएंगे। ध्यान सुनिएगा, वही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही उन्हें ऐच्छिक स्थलांतरण, प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता समेत अन्य सभी सुविधाओं का भी उनको लाभ दिया जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि नियोजित शिक्षकों को भी अब सभी कैटेगरी के बाद बीपीएससी पास शिक्षकों के जितना भी सैलरी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को सारी कटौती के बाद करीब 40,000 से लेकर 45,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में भी मिलेंगे 3 मौका। कैबिनेट की बैठक जो समाप्त होने के बाद नियमित जो ब्रीफिंग है, बताया गया कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है और उसके अनुसार राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा का नाम सक्षमता परीक्षा रखा गया है। सक्षमता परीक्षा 1 साल के अंदर ली जाएगी। पास होने के लिए 3 मौके भी मिलेंगे। अगर आप पास हो जाते हैं तो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अगर फेल हो जाते हैं और जानबूझकर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो इस संबंध में सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा। मैं बात करते हूँ कि नियोजित शिक्षकों को जो है ग्रेड पे भी लाभ मिलेगा। राज्य के विभिन्न पंचायती राज और नगर निकायों की ओर से नियुक्त सभी नियोजित शिक्षक अब सहायक शिक्षक कहलाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने सक्षमता परीक्षा को पास करनी होगी। जिन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा उन्हें पे ग्रेड का भी लाभ मिलेगा। और इस नियमावली के प्रभावी होने पर मूल वेतन प्राइमरी शिक्षक कक्षा 1 से लेकर 5 का मूल वेतन जो है करीब 25,000 रुपया है। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की अगर बात करें तो कक्षा 6 से 8 का मूल वेतन 28,000 रुपया, उच्च माध्यमिक शिक्षकों यानी कि कक्षा 9 से लेकर 10 का जो है 31,000 रुपया रखा गया है। और इसी तरह +2 शिक्षकों का जो वेतन है 32,000 रुपया होगा। और इसके साथ ही पदोन्नति के लिए भी समय जो है अवधि है 8 वर्ष दिया गया है। तो अब तक ये जो था नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ गया। आएगी खबरों के लिए और ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहो और देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज। जय हिंद।